ठीक है। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें पहली हेडिंग है फिक्सेशन, ठीक है, ऑफ मार्जिन। ठीक, इसको कुछ बच्चे एग्जाम में मार्जिन रिजर्व रिक्वायरमेंट भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब फिक्सेशन ऑफ मार्जिन यानी मार्जिन को फिक्स करना, प्रॉफिट को, गेन को फिक्स करना, किस पर? लोन्स और सिक्योरिटीज पे। मुख्तसर आप इस बात को ऐसे समझ लें कि अगर आज इन्फ्लेशन है, शदीद इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन का जमाना चल रहा है, तो सेंट्रल बैंक के पास आप 1 करोड़ का फ्लैट के कागजात रखवा दें और 1 करोड़ के फ्लैट के कागज के बदले में आप, कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि कमर्शियल बैंक के पास कोई बोरोवर जाकर 1 करोड़ के अपने फ्लैट के कागज रखवाता है और कमर्शियल बैंक से कहता है कि मुझे इस 1 करोड़ के कागज के बदले में लोन चाहिए, फ्लैट के कागजात के बदले में लोन चाहिए, तो कमर्शियल बैंक कहेगा इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, मैं सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करूंगा। इस 1 करोड़ की गारंटी पर, इस 1 करोड़ के फ्लैट के कागज पे जो आप, यानी बोरोवर जो आप ये कागज रखवा रहे हो, इस पर मैं आपको 25% मैक्सिमम लोन दे सकता हूँ, ठीक है। इन्फ्लेशन के जमाने में कमर्शियल बैंक ये कहेगा कंज्यूमर से या बोरोवर से कि भाई आप ये जो 1 करोड़ के फ्लैट के कागज रखवा रहे हैं, इस पर अगर आपको लोन चाहिए तो आपको मैक्सिमम 25% लोन मिलेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के बरक्स डिफ्लेशन हो तो वो क्या होगा? सर 1 करोड़ के कागज अब आप रखवाने चले जाएं फ्लैट के, तो 25% के बजाय बहुत मुमकिन है कि कमर्शियल बैंक आपको 35% तक लोन दे दे। ये सिर्फ एक मिसाल है ताकि आप याद रखें कि फिक्सेशन ऑफ मार्जिन में हो क्या है। इन्फ्लेशन के जमाने में मार्जिन अपना ज्यादा रखेगा हर सिक्योरिटी के ऊपर, हर गारंटी के ऊपर कमर्शियल बैंक, और डिफ्लेशन के जमाने में कमर्शियल बैंक अपना मार्जिन कम रखेगा हर सिक्योरिटी, गारंटी या कोलेटरल पे जो कंज्यूमर ले जाकर रखवाता है लोन हासिल करने, ठीक है। बाकी का पॉइंट इसमें पूरा पढ़ लेते हैं। द बैंकर विल बी लेंडिंग मनी अगेंस्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के बदले में लोन दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ लोन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंकर, ठीक है। वो वाली बात मैंने आपको बता दी सर कि जितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है बैंकर की, उसके हिसाब से लोन की अमाउंट सेट की जाती है। The word margin in the above statement means the difference between the loan value and market value of the securities. लोन की जो वैल्यू दी जा रही है वो और जो मार्केट वैल्यू, जो मैंने आपको बताया फ्लैट की अगर 1 करोड़ वैल्यू है तो उस पर इन्फ्लेशन के जमाने में 25% और डिफ्लेशन के जमाने में आपको 35% लोन दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक विल बी हैविंग द पावर टू चेंज द मार्जिन्स। और ये काम किसकी डायरेक्शन पे कर रहे होते हैं? सर ये सारे काम सेंट्रल बैंक की डिस्क्रिप्शन में होते हैं, सारा पावर सेंट्रल बैंक पे होता है। और सेंट्रल बैंक ही डायरेक्शन देता है कि जी लोन को इन्फ्लेशन के जमाने में इतना कम दिया जाए और डिफ्लेशन के जमाने में इतना ज्यादा दिया जाए, ठीक है। एंड विच लिमिट्स द लोन अमाउंट टू बी सैंक्शन बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक। ये सारी बातें बता दी आपको सर। और बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द मार्जिन विल बी हायर एंड इट विल बी लोअर एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ठीक है, या रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट में देखा क्या है? द एक्ट ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस टू पीपल इज जनरली नोन एज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। लोगों को कंज्यूमर गुड्स यानी जो इस्तेमाल में आने वाले, जनरली इस्तेमाल में आने वाले कंजम्पशन के पर्पस के लिए जो गुड्स जो मखसूस हैं वो लोगों को उधार पर दिया जाना आम तौर पर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी कहलाता है। अब ये फैसिलिटी जिस भी मुल्क की बात हो रही होगी उस मुल्क की हुकूमत सेंट्रल बैंक के डायरेक्शन से ये वाला स्टेप अप्लाई कर रही होगी। दिस मेथड इज अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट अपॉन द डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के डायरेक्शंस पर गवर्नमेंट ये वाला स्टेप उठाएगी। अब इस पे काम कैसे होगा वो पढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बाय द मे बी टू इंस्ट्रक्ट सेलर्स, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कैसे लेंगे सर? ये ऐसे ले लेंगे कि सेलर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उनको डायरेक्शन दी जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से, ठीक है, कि वो क्या करें सर, वो एक छोटी सी सब्सटेंशियल प्राइस जो है वो एडवांस के तौर पे गुड्स की ले लें कंज्यूमर से और बाकी का बैलेंस जो है वो उधार कर दें, ठीक है ना। अब आप जो भी सौदा लेने आ रहे हैं सर, आप थोड़ी सी अमाउंट उस टोटल सौदे की जो टोटल अमाउंट है उस टोटल सौदे की अमाउंट का आप थोड़ा सा पैसा जो है वो दुकानदार को दे दें, ठीक है, और बाकी सारा का सारा उधार कर लें आप दुकानदार से।
ये गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है आपके लिए, एंड दैट द रिमेनिंग बैलेंस शुड बी पेड विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड। और सर ये पैसे आपने जितना जल्दी हो सके दुकानदार को अदा करना है, ठीक है ना। और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड विद इन अ मंथ हो सकता है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी। अब ये कमोडिटी टू कमोडिटी वैरी भी करेगा, जितनी महंगी चीज आपने ली होगी ज़ाहिर है उसका पीरियड शॉर्टेस्ट किस हिसाब से होगा वो दुकानदार और आप डिसाइड करेंगे। और ये वाला मेथड इफेक्टिव है कब सर? दिस मेथड इज इफेक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन जनरली। आम तौर पर महंगाई के जमाने में ही ये वाला स्टेप जो है वो लिया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से अपॉन द डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मॉरल सुएशन पर। सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस दिया करता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है ना, लॉजिकल रीजंस के साथ कि वो क्या करें, ठीक है। उन्हें ये बताया जा रहा होता है, उन्हें बहुत जो है वो मोटिवेटिव अंदाज में सेंट्रल बैंक ये बता रहा होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग लोन्स फॉर पर्टिकुलरली स्पेकुलेटिव पर्पसेस, ठीक है ना। ऐसी जगहों पे लोन ना दिया जाए जहां पर लोग आपके पैसे से, लेट सपोज कमर्शियल बैंक से लोन के तौर पर पैसा लिया और उससे डॉलर खरीद के एक जगह पे रख दिया और होल्ड करके रखा हुआ है, गोल्ड खरीद के लिया हुआ और होल्ड करके रखा हुआ है लंबे समय तक किसी इन्वेस्टर ने, ठीक है। अनाज खरीद के रखा हुआ है और उसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, होल्डिंग हो रही है सर, आगे नहीं आ रहा मार्केट में, वो जो भी चीज ली गई है उसको आगे आने नहीं दे रहे वो लोग जिनको कमर्शियल बैंक ने लोन दिया, या फिर वो इन्वेस्टमेंट्स या फिर वो लोन्स जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए दिए गए हैं, ठीक है, कोलेटरल के तौर पे, ठीक है ना, जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कोलेटरल के तौर पे रखे गए। दिस विल रिजल्ट इन रिटार्डिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। अब हुआ क्या, जैसे अगर कमर्शियल बैंक के पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कोलेटरल के तौर पे रखे गए होंगे, ठीक है ना, गारंटी या जमानत के तौर पे रखे गए होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो कमर्शियल बैंक की मिल्कियत में, वो तो पब्लिक में जाएगा नहीं, वो तो बिकेगा नहीं। और हमारा मुल्क जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन है हमारे मुल्क में अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप बैंक के पास गारंटी के तौर पे कोलेटरल के तौर पे रखवा देंगे तो होगा क्या, उसकी तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई शदीद बढ़ जाएगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। देयरफॉर इसी वजह से ऐसी चीजों के ऊपर रोकथाम करना सेंट्रल बैंक का ये मेजर होता है एज अ मॉडल सॉल्यूशन टू कमर्शियल बैंक्स, जिसकी वजह से वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं। डेफिनेटली दिस स्टेप इज इफेक्टिव ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट क्वालिटेटिव कंट्रोल पर। If the commercial bank continue to give loans as usual, ठीक है ना, अगर कमर्शियल बैंक मुस्तकिल लोन देते रहें मॉरल सुएशन के बावजूद भी, मॉरली परसुएशन के बावजूद भी अगर सेंट्रल बैंक की डायरेक्शन मानने से इनकार कर देते हैं कमर्शियल बैंक, तो फिर क्या होता है, तो फिर सेंट्रल बैंक टेक्स डायरेक्ट एक्शन, सेंट्रल बैंक एक डायरेक्ट एक्शन लेता है उन कमर्शियल बैंक्स पे। और वो क्या होगा, दैट इज बाय प्रॉम्प्टली रिफ्यूजिंग टू गिव आउट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स ऑन रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। उनके जो बिल्स को रीडिस्काउंट करके कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक लोन दिया करता था, वो लोन कमर्शियल बैंक्स को अब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फौरन से इनकार कर देगा सेंट्रल बैंक के, जी अब आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आप मेरे डायरेक्शन के बावजूद अवाम में ऐसी जगहों पर ऐसे सेक्टर्स में लोन दे रहे हैं जहां पर सर स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए या ऐसी इन्वेस्टमेंट में लोन दे रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर पैसे उन चीजों पर लगाए जा रहे हैं जो जिनके अगेंस्ट कोलेटरल ऐसी रखी गई है जिसको मार्केट में होना चाहिए था। अब वो कोलेटरल के तौर पर आ गई है तो वो तो ज़ाहिर नुकसान दे रही है ना अवाम को। तो फिर ऐसे बैंकों पर कमर्शियल बैंक डायरेक्ट एक्शन लगाता है, उनको लोन ना देगा, ठीक है ना, और उनके बिल्स को रिडिस्काउंट ना कर, ठीक। फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट और वो है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी वाले पॉइंट में सर हम ये बताएंगे कि सेंट्रल बैंक, ये पॉइंट है यहाँ पर, सेंट्रल बैंक पब्लिशर्स नहीं है, पब्लिशेस है, ठीक है ना, यहाँ पे एक आर जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। सेंट्रल बैंक पब्लिशेस डिटेल्स कंसर्निंग अ फ्यू ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेंट्रल बैंक जो है वो पब्लिश कर देता है मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ इकोनॉमिक जर्नल्स में अपने मुल्क से रिलेटेड कमर्शियल बैंक्स के असासों को और उनके कर्जों को, द क्रेडिट एंड बिजनेस सिचुएशन ऑफ देम, और उनकी मार्केट में क्रेडिट देने की और उनके अपने बिजनेस की जो कंडीशन होती है सेंट्रल बैंक उसको भी पब्लिश कर देता है, और उनकी ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी पब्लिश कर देता है सेंट्रल बैंक। क्यों करता होगा ये पब्लिसिटी, क्यों कर रहा है सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। और द बैंक्स इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, और ये सारा काम मनी और कैपिटल मार्केट्स में जनरली सेंट्रल बैंक किया करता है।
and any other information which is likely to be of the concern to the public in general. ये सारा का सारा काम इसलिए कर रहा होता है सेंट्रल बैंक, ताकि पब्लिक को पता लग सके कि भाई कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, कौन से कमर्शियल बैंक में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव है भी या नहीं, ठीक है ना। द रीजन फॉर द सेंट्रल बैंक इज टू कीप पब्लिक अवेयर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एक्टिविटीज। ये सारे काम सेंट्रल बैंक इसलिए कर रहा होता है ताकि आवाम को ये पता चल सके कि जिस जगह पर, जिस कमर्शियल बैंक में उन्होंने अपना पैसा रखाया हुआ है, जिस कमर्शियल बैंक के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है ना, उस कमर्शियल बैंक की सिचुएशन कैसी है, ठीक है ना, so that the people actually know to what and where their money has gone, उनका पैसा लगा हुआ कहाँ है। So if the commercial bank is heading for an undesired situation, अगर वो बैंक रन या बैंक फेलियर की तरफ जा रहा होगा कमर्शियल बैंक, पब्लिक को पता चल जाए। अब इस वजह से पब्लिक का सेंट्रल बैंक पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जी हमारे मुल्क का मरकजी बैंक, स्टेट बैंक हमारा बड़ा ख्याल रखता है, आवाम ये सोचेगी और हमें इस कमर्शियल बैंक के बुरे हालात की इंफॉर्मेशन पहले सेंट्रल बैंक ने दे दी, दैट इज पर्टिकुलरली लूजिंग इट्स लिक्विडिटी पोजीशन। अब जाहिर है वो कमर्शियल बैंक अपनी लिक्विडिटी पोजीशन खो रहा होगा तो पब्लिक क्या करेगी, वो अपनी सेविंग को फौरन से निकलवा लेगी ऐसे बैंक में से, ताकि उनको भी नुकसान ना हो जाए, है ना। पब्लिक या पीपल इन जनरल में नो दैट टू टेक आउट द सेविंग्स फ्रॉम द बैंक क्विकली बिफोर हैविंग टू फेस द लॉसेस देमसेल्फ, इससे पहले कि उस कमर्शियल बैंक के साथ साथ वो खुद भी लॉसेस फेस करें। सर सेंट्रल बैंक ने जो आपको डायरेक्शन दे दी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी, पब्लिसिटी कर दी, तो इससे आवाम को फायदा हो गया, ठीक है, और उन्होंने अपनी सेविंग उन बैंक से निकाल के अपने आप को एक तरह से बचा लिया, ठीक है सर। इसके अलावा एक ऐसा वाला पॉइंट भी है जी, लेजिस्लेशन क्वालिटेटिव मेजर है बिल्कुल, और लेजिस्लेशन सबसे बड़ी ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना। ये सब इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए सेंट्रल बैंक किया करता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो ये बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन थी आज क्रेडिट कंट्रोल के चैप्टर की, और इसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स को बहुत डिटेल में देखा। आप इन हेडिंग्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पेपर में ज़रूर लिखें, जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने यहाँ लिखा है, जितना शॉर्ट हो सकता था मैं करके समझा चुका। वीडियो काफ़ी लंबी है, ठीक है, जारे क्योंकि एक एक हेडिंग को समझाना था। आई होप आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।